नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 नवंबर को हुए सेकंड शिफ्ट के वनरक्षक के पेपर के बारे में, जो कि रद्द कर दिया गया है। तो उसका हम लेवल देखेंगे कि कैसा लेवल था, कैसा पेपर बनाया गया था। तो उसका हम आज एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, एनालिसिस करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब तक जितनी भी वन रक्षक और वनपाल की एग्जाम हुई है, सारे क्वेश्चन सारी शिफ्टों के अगर आपने पेपर देखे हैं तो हर कोई क्वेश्चन उसी चैप्टर में से लिया गया है, जो एक दूसरे से लिंक है या फिर किसी भी तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो सारे क्वेश्चन एकदम लिंक थे। अगर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है तो दूसरे पेपर में उसी टॉपिक से संबंधित उसी तरीके का क्वेश्चन आगे पूछे जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपने अगर सारे पेपर के एनालिसिस नहीं किए हैं तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सारे पेपर के एनालिसिस जरूर करके जाइएगा। आपका 40 to 50% यहाँ से ही कवर हो जाता है पूरा चैप्टर। आप 6 महीने की पढ़ाई एक तरफ है और 6 घंटे की पढ़ाई एक तरफ है, दोनों बराबर कर सकते हैं आप। बस शर्त है आप सारे पेपर को अच्छे ढंग से करें, ठीक है। जैसे कि 2 दिन ये वन रक्षक की एग्ज़ाम चली है तो 4 पेपर इनके हो जाते हैं, ठीक है। और वनपाल की 1 दिन एग्ज़ाम थी तो उसके पेपर हो जाते हैं। तो सारे पेपर जितने भी हुए हैं और 5 साल पुराने पेपर ले लीजिए, तो इस तरीके से पूरे पेपर आप अगर डिस्कस करते हैं तो आप 50% तो यहाँ से ही क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज 12 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। जिन बच्चों ने दिया है उनका पेपर रद्द हो चुका है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्या था पेपर में जो रद्द हो गया, ठीक है। देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 3:4 है और उनका योग 420 रुपये है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे ज्ञात करके बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 3 और 4 का योग हो गया 7 से 420 काट दिए 60 बार और सबसे बड़ी संख्या पूछी आपसे तो 4 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑप्शन ए 240 निकल कर आ रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। आप देख पा रहे होंगे ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। उस निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4000 प्राप्त हुए तो उनका कुल लाभ कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर कर सकते हो। 28,000 यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 4/5 और भाग और 3/4 भाग का अंतर डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो वह संख्या कौन सी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है सारे के सारे। 80 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने भाई से 2 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले मोहन की आयु उनके भाई की आयु की 3 गुना थी। मोहन की वर्तमान आयु की गणना करें तो यहाँ पे 12 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं समझाएंगे। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे अलग से मैथ का वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जहाँ से मैथ के क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, ठीक है, ताकि आप अपना पेपर का एनालिसिस कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43,582 की निकटतम संख्या जो 25, 50 और 75 में से प्रत्यक्ष से विभाज्य है वह संख्या कौन सी है। वह है 43,650, जो कि इन तीनों संख्याओं से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव के कॉलेज और घर की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन कॉलेज जाने के लिए सामान्य समय से 1 घंटा लेट हो जाता है। कौन हो जाता है? राजीव, ठीक है। तो उस दिन हुआ क्या, इसलिए उसने अपनी गति को क्या कर दिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा दिया। वो सामान्य समय पर कॉलेज पहुंचा। उसने ऐसा करने पर वह सामान्य समय पर कॉलेज पहुंचा जैसे पहले पहुंचता था। तो राजीव की परिवर्तित गति क्या है? इसका सही आंसर होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 2 कोण कोट -1 2 तथा कोट +1 3 है, तो इसका तीसरा कोण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में यदि कोई इस तरीके से एक सीक्वेंस दिया गया था, आपको यहाँ पे आंसर फाइंड करना था और इसका आंसर से 90 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित राशि पर 6/1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग होता है, तो वार्षिक ब्याज दर यहाँ पे ज्ञात करनी थी, जो कि 6% रहती है। एक सीक्वेंस दिया गया था, यदि A बराबर 11 है, B बराबर 9 है, तो इस तरीके से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/2। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1/2 आंसर आ रहा है इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ का ही था, एक आकृति दी गई थी ABCD करके, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया था जिसकी भुजा ये थी ABC और D से होकर जाने वाले वृत्त की व्यास यदि ADC बराबर 130 डिग्री है, तो CAB का आपको मान ज्ञात करना था, जिसका आंसर यहाँ पे 40 डिग्री रह रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं A और B ऐसी है कि A के 5% और B के 10% का योग A के 20% और B के 10% के योग का आधा है। A/B ज्ञात करना है। यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1/1 यहाँ पे आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% की छूट देने वाले 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये लागत वाली वस्तु का मूल्य क्या अंकित करना चाहिए था? बहुत ईजी क्वेश्चन, 500 रुपये अंकित कर देता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक का कार्य 24 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, यदि बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो वह बी का समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या आपको बतानी थी। इसका सही आंसर होगा 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें प्रकाश और एक्सरे किरणें के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें दिया गया है फर्स्ट और सेकंड सही है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एक्सरे की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। एक्सरे फोटोन की ऊर्जा यूवी प्रकाश फोटोन की तुलना में अधिक होती है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट, एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो लवण और पानी देती है, वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब है, यह है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट, एक पौधा जिसमें हरी पत्तियां हैं, वे लाल बत्ती में रखने पर दिखाई देगी, बिल्कुल काली दिखाई देगी। एक पौधे जिसमें हरी पत्तियां लगी हुई है, अगर उनमें लाल बत्ती रख दे तो वे काली दिखाई देगी, काले रंग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सूची को सेकंड की सूची के साथ मिलान करना था। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, आप इसे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री मील बराबर है 1852 मीटर के बराबर है। एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में आइसोल इलेक्ट्रॉनिक आयन है? यह है Na+O2+। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फलों में मिठास का प्रमुख कारण फ्रुक्टोज शर्करा होती है, जिसके कारण वो मीठे होते हैं। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित नहीं है? एमीटर विद्युत धारा का मात्रक है, बिल्कुल सही बात। बैरोमीटर वायुमंडल का वायु दाब का मात्रक है। एनीमोमीटर विंड पावर की वेग को, स्पीड को मापता है। ठीक है। जबकि बात की जाए बी ऑप्शन की, पायरोमीटर वर्षा की मात्रक, ये गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल है, ये है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? यह है स्टेपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लेब रखा गया, जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है, वह लाल रंग का अक्षर होगा, जो सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, किससे प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है फूल की कली से। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची के साथ यहाँ पे मिलान करना था। ठीक है। तो ये है त्वरण। त्वरण का संबंध है यहाँ पे मीटर प्रति वर्ग सेकंड से। बात की जाए बल की,
बल का संबंध न्यूटन से है, न्यूटन ने बल का वो दिया था, ठीक है। लो ऑप्शन सी, किया गया कार्य जूल में मापा जाता है। आवेग की बात की जाए तो न्यूटन प्रति सेकंड है, न्यूटन सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। यह हमने आंसर टिक मार्क नहीं किया है। बर्ना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये है खड़ताल से संबंधित है। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? ये किया एस शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है? ये 10वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक विरोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। यह है पोखरण में किया गया। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया? राजस्थान आश्वासन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? यह किया गया खमनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोंग सफर का आयोजन किया? यह किया है यूनेस्को के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में राजा मोरध्वज का शहर गठमोरा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? यह है करौली। राजस्थान के किस जिले में राजा मोरध्वज का शहर गढ़मोरा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रखरखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? यह है करौली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह किया गया जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग श्रेणी में आता है? ऑप्शन डी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। और पुरानी शिफ्ट में यह भी पूछा गया था, ओदक से क्या अभिप्राय है? ओदक दुर्ग से, ओदक दुर्ग का मतलब यही होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको पढ़ के देखना, आप खुद सारे पेपर का अगर एनालिसिस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर करेंगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा कि सारे पेपर एक दूसरे से लिंक है। कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन का एक दूसरे के पेपर के साथ लिंक जरूर है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी कर्मस्थली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, गोपीलाल यादव अलवर। ये ऑप्शन गलत है, जबकि हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित है, बालमुकुंद बिरसा जोधपुर से संबंधित है, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो रहा है, ठीक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको विमर्श करने हैं। तो पहला ऑप्शन है, कथन है, इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहरबा खां ने किया। बिल्कुल सही। कोटा का विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर सेडलर और मेजर बल्टन की हत्या कर दी थी। बिल्कुल सही बात। और पिछले सेक्टर में आपसे पूछा भी गया था, बल्टन की हत्या कहाँ पे हुई या किसने की या फिर कब हुई, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था जिसका आंसर कोटा था शायद। कहाँ पे की गई इसकी हत्या, ये पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सूची को सेकंड सूची के साथ मिलान करना था। एक के अंदर दिया गया है जोड़ बीड़ गढ़वाला, और इसका सही आंसर होगा बीकानेर। जोड़ बीड़ गढ़वाला बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट है गुड़ा विश्नोइया, इसका सही आंसर या इसका संबंध जोधपुर से है। नेक्स्ट है गोगेलाव, इनका संबंध नागौर से है। भीड़ का संबंध झुंझुनू से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना खालिस्तान ने की थी? ये की थी केसरी सिंह भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग सुमेलित नहीं है? तो ये भटनेर दुर्ग, ओशवर्धन ये गलत है, जबकि नाहरगढ़ दुर्ग, सुरदर्शनगढ़ बिल्कुल सही। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, जिसे मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, बिल्कुल। गढ़बिटली भी यहाँ से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो रहा है, जो कि आपका आंसर माना जाएगा। संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कि वे इसके संदेश अणभयवाणी में संग्रहित है? इनके संदेश अणभयवाणी में संग्रहित है, ये बात यहाँ पे गलत है। संत दादू के संदर्भ में बिल्कुल गलत है, तो हमारा आंसर डी होगा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1938 में। नेक्स्ट, काला और बाला का देवता से किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तेजाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट बात है। यह उत्खनन कार्य से हड़प्पा व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, बिल्कुल यहीं से मिले। यह नगरीय सभ्यता है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा की सभ्यता आड़ नदी के किनारे विस्तृत है, ये गलत बात है। कालीबंगा तो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत हो गया, जो कि आंसर है। अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही? इसका सही आंसर है ए, मांड गायन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चेतारा बजाया जाता है? ये तेहरे ताली में बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादशाह युग अभिलेख पाया गया, ये पाया गया है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ की मीरा कहा गया है, ये कहा गया कर्माबाई को। वागड़ की मीरा कंवरीबाई को कहा गया है, और ये 6 नवंबर को ही एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है। तो ये वागड़ की मीरा। मगरमंडी माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है निमाज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? यह मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना जिला में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कमई बारां जिले में, बिल्कुल सही बात। काली सिंध झालावाड़ में है ये। पूर्वी एवं जाली बाड़मेर में स्थित है। जबकि बात की जाए गिराल की बीकानेर में, तो ये गलत है, गिराल बीकानेर में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन एक यहाँ पे किसान अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ के पंच पीरों में से एक नहीं है? ये है तेजाजी, जो कि पंच पीरों से संबंधित नहीं है। जबकि पंच पीरों में रामदेव जी, हड़बू जी है, गोगा जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके वचन प्रचलन की क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? गीदड़ नृत्य शेखावटी का, बिल्कुल करेक्ट बात है। ढोल नृत्य जालूर का ही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। जबकि ए ऑप्शन की बात की जाए बमरशिया नृत्य ये बीकानेर का है, जो कि गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है बीकानेर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? बुंदेली बोली राजस्थान की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? यह आया 18 जनवरी 1999 में। नेक्स्ट, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है, ये किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विंध्यन कगार भूमियाँ चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजी लंबरदार का संबंध खालिस्तान से था, ये था भरतपुर किसान आंदोलन से। बुद्धिविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? ये है बखत राम शाह। नेक्स्ट, मुकाम प्रसिद्ध है, ये विश्नोइयों के लिए है। अजमेर में स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? अजमेर स्थित में मेयो कॉलेज के अंदर जो स्थापना हुई थी मेयो कॉलेज की, वो कब हुई थी? वह हुई थी 1875 में। नेक्स्ट, अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है नीला और लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकल, मैश्वा तथा हथमती किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर होगा साबरमती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे, ये थे कीर्तिमान चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की प्रतिव्यक्ति आय 2021 में कितनी थी? 2021 में कितनी थी? तो ये रही है 72,297, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीत पावड़ा महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ये गाया जाता है नए दामाद के आने पर। नेक्स्ट, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है, ये होती है जून से सितंबर। तिमान या आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? ये पहनती है गले में। नेक्स्ट, संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं
सूड प्रकंद के रचनाकार थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यहाँ पे परशुराम महादेव मेला रेवासा, इससे ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, यह है शीतला माता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियाँ थी? ये थी 6 सैनिक छावनियाँ। नेक्स्ट, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासनकाल के शासन में हुई? ये हुई थी मानसिंह फर्स्ट के शासनकाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के विधान मंडल में शामिल है, ये है राज्यपाल और विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान पुरास्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सरकार निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? यह हुआ है अनुच्छेद 243। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी, ये थी प्रतापगढ़ रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता ने राजा जोधा को मडोर विजित करने में सहायता प्रदान की? ये है हड़बूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती? ये है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में है? इसका सही आंसर होगा जैसलमेर में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है? इसका सही आंसर होगा नाग पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 100 मीटर 1000 मीटर से कम है? ये है नागपाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है? यह है शंकरदेव ढकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किणसरिया नागौरी किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है केवया माता के लिए। किणसरिया किस लोक देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? ये है केवया माता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय कर्मों को एक काल के अनुसार जमाना था, जिसमें सबसे पहले रणथंभौर पे उन्होंने विजय हासिल की, इसके बाद जालूर हो गया, इसके बाद सिवाना और सिवाना के बाद जालूर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रणथंभौर के बाद चित्तौड़ के बाद सिवाना, चित्तौड़ के बाद सिवाना और सिवाना के बाद जालौर। ठीक है, ऑप्शन बी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के घोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया? जोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया, ये दिखाया है जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर ने। नेक्स्ट, कौन सा युग्म असंगत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरबेड़ा महल अलवर, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ये है आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमाड़ा युद्ध 1557 ईस्वी में लड़ा गया था, महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य यह लड़ा गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? ये कहा जाता है महाराणा सांगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन कोटा का संस्थापक शासक कौन था? इसका सही आंसर माधव सिंह, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है? ये संभाला है पूनम चंद्र बिश्नोई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी रानी नाथावती ने ये बावड़ियाँ बूंदी के अंदर बनाई हुई थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पेपर आपने देखा पूरा पेपर। अगर आप मैथ का अलग से वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें सारे मैथ के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको समझाया जाए, तो आप वीडियो को लाइक करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, जल्द से जल्द वीडियो आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।